जाए तो बर्थडे से क्या करना है? बर्थडे में खुशी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? हम अरे बर्थडे अब आजकल हो गया, फैशन हो गया है। हम लोग मतलब जब बर्थडे कोई भी बैठ के खड़ा हो गया केक काट देता लो। सही बात है। यू आर राइट। हम लोग जब कॉलेज में थे ना, तो उस टाइम जब बर्थडे वगैरह होता था ना, तो 12 बजे रात को पहुंचते थे दोस्त के रूम पे, और दरवाज़ा जैसे खोलता था उसके बाद धर के कस के पिटाई होता था उसके, ज़बरदस्त। बर्थडे का मतलब हो गया कि तुम्हारा 1 साल कम हो गया, तो तुम रो, तुम्हारे तुमको हंसने की नहीं है, तुमको रोने के लिए है। तो धर के पस के पीटो, कम से कम इतना से तो रोएगा ना। इसलिए होता है बर्थडे का, बना दिया लो फैशन। पहले गांव में नहीं होता था। अब गांव में भी जाओगे तो देखोगे तो बर्थडे एकदम जिसका होता है बर्थडे, हाँ वहाँ होवे कर ऑर्केस्ट्रा हो रहा है भाई। सही बात बोल रहे हैं। कितना हम लोग खुद देखते हैं गांव में सब ऑर्केस्ट्रा करवा रहा है लो बर्थडे में। तुम लोग भी करवाओ। तुम लोग कहो कि हम लोग ऑर्केस्ट्रा बर्थडे में ऑर्केस्ट्रा ना करवाएंगे, जिस दिन नौकरी करेगा ना उस दिन ऑर्केस्ट्रा करवाएंगे। ऐसा कहो, ठीक है? क्या प्रदीप? सब ठीक रहे। हाँ, सब वो गाना गाएगा वो वाला, उसा वाला गाना गवाएगा यार, गाने के लिए थोड़ा ना बोलना है। वो यादव जी वाला खूंटा ठोकाई कची से गाना है, हाँ वो वाला गाना गवाएगा ये। गीत देखो, गीत आजकल बना दिया है ना। भोजपुरी भोजपुरी इंडस्ट्री अब रहा कहाँ है? हाँ लिमिट में है, लेकिन वे जब उहे सोच के यहाँ पे लोग फेमस होता तो क्या करब? कोनो लिमिटेशन काम करी? कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है? कोनो लिमिटेशन, जो चीज मन करता है तो चीज क्या करता है, लोग गा देता है लोग, ठीक है? मतलब एक चीज बताओ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने गाना, मैंने आते हैं ना बसवा में, तो गाना सुनता हूँ मैं। डेली वो गाना चला होता है, मेरे को लगता है कि बेचारा का दिल जले आशिक होगा वो, बेवफाई का ही गाना चलाता है आजकल। वो गाना क्या चलाता है ना, अगर मान लो तुमको पढ़ाई करना है किसी चीज़ को, तो सब कुछ चीज़ें मिल सकता है गूगल पे, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो वो गाना आजकल मैंने सुना आया है, एक गूगल बता दो कौन का गाना है, कैसे करना है? हाँ, एक गूगल बता दे खुश रहने की दवाई, ठीक है? अब ये भी गाना चल रहा है। और मैं बोला कि वाह, ये सब गाना है, सुना है कि नहीं सुना है तू लोग? हाँ, तब सारा चीज का मतलब ये भोजपुरी में है ना, क्रिएटिविटी ज़्यादा रहता है। कोई भी चीज़ आता है ना, उसमें फटक से गाना बन जाता है। इतने ज़्यादा क्रिएटिविटी, लेकिन उस पर अच्छा वाला क्रिएटिविटी नहीं होता है। जो बनाएगा वो खराब वाला, क्योंकि फेमस होना है किसी को तो क्या चीज़ें है खराब पे। हम लोगों से मतलब कम से कम मतलब 50 को से बच्चा ज़्यादा से पूछ ले, 50 लोग से ज़्यादा लोग पूछ लिए, सर आपका वीडियो इतना अच्छा रहता है फिर भी व्यूअर्स नहीं बढ़ता है, का है? तो एजुकेशन वीडियो लोग नहीं देखता है। लोग ज्ञान का बात लोगों को कहिएगा, ज्ञान सबको करेगा भरल बाटे, ठीक बा? गाली फोजत करो नहीं है, साला वाइन करो शुरू करो, देखो तुरंत फेमस हो जाइए। मनी मिराज के देखो, बेचारा गालिए बौक के कहाँ पहुँच गया, गाली पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया? समझ में आया? तो वही चीज़ है, लोगों को अच्छा चीज़ें नहीं पसंद है आजकल। आजकल उनको चाहिए इंटरटेन करने के लिए। मोबाइल जस्ट ये इंटरटेन का सुविधा हो गया, बट लोग आजकल सोच रहे हैं कि मोबाइल से हम लोग पढ़ ले, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो कभी भी इंटरटेनमेंट का साधन था, इंटरटेनमेंट का साधन ही रहेगा। क्योंकि मोबाइल पर अगर कोई चीज़ देख रहे हैं क्या के लिए, टाइम पास करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, तो वहाँ गालिए फोजत ना, जो दिल को अच्छा लगे वही ना। क्योंकि अच्छा बात बतियाओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। सबको चाहिए भाई, हमको ऐसा चाहिए कि हमको मतलब कुछ भी बोल दे वहाँ पे वही सब चलेगा। तो वही कहानी है, ठीक है? तो लोगों का क्या लिए हो जो तुमको अगर फेमस होना है, बढ़िया एक ज्ञान की बात वहाँ पे बात करो, कोई नहीं सुनेगा, कहेगा बड़का ज्ञान के बाद दवाई बढ़नी हुआ। गाली वगैरह देखो ना, सुनो तुरंत वायरल होना शुरू हो जाएगा। डेली तुम कुछ नहीं 10 को नया नया गाली को लेकर पोस्ट करना शुरू कर दो। खाली को चैनल बना लो कि यहाँ सीखे एकदम दुनिया का सबसे बढ़िया गाली। देखिए भाई कितना उतना सब्सक्राइबर है, कितना फॉलोअर कितना बढ़ जाता है, ठीक है? तो वही बात है, तो चीज़ है। अब देखो गाना भी आजकल वैसे ही आ रहा है, एक गूगल बता दो
खुश रहने की दवाई बहुत सताती है बेवफाई, यही ना गाना है रे। ठीक है, यही सब चल रहा है, क्या करोगे। मैं भी सुना था, मैं बोला वाह बेटा, यही सब निकालो गाना सब, यही सब। अब गूगल पे पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी ना होगा, ये मिलेगा। कभी सर्च मार के देखा है कि नहीं प्रदीप? सर्च मार के देखो ये गूगल वाला, दवाई पूछो तो बताता कि नहीं बताता है। चलो आए देखो, ये दिल्ली की ये मुख्यमंत्री है, इनका नाम क्या है? रेखा गुप्ता। क्या नाम है? रेखा गुप्ता नाम है इनका। और दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू किया है इन्होंने। ठीक है, लखपति बिटिया योजना। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना है कि पूछ दे कि लखपति बिटिया योजना कौन से सरकार ने, कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो दिल्ली ने शुरू किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? ये रेखा गुप्ता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, सारे केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता है। दो ऐसे राज्य है जहाँ पे, अभी 3 हो गया, 2 ऐसे राज्य है जहाँ पे मुख्यमंत्री है। 2 नहीं, अभी मतलब हाँ 3 हो गया। एक हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, एक दिल्ली हो गया, एक पुडुचेरी हो गया। बाकी जगह पे मुख्यमंत्री नहीं है, बाकी जगह पे सीधा वहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। एक गवर्नर राज्यपाल होता है और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसको एलजी हम लोग बचपन में सुनते ना बार बार। दिल्ली के एलजी का टकराव हो गया इसके साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ। हम सुनते थे एलजी के साथ क्या है भाई, एलजी मोबाइल फ़ोन आता है, एलजी वॉशिंग मशीन आता है। तो बाद में पता चला कि एलजी का मतलब क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तो ये दिल्ली में होता है। ठीक है, तो ये रेखा गुप्ता है। और रेखा गुप्ता जो दिल्ली की क्या है? सीएम है। मैंने बताया था ना, कभी भी हमारा जो देश है ना, 3 तरह का मैंने बताया था शासन होता है, एकात्मक, संघीय और परिसंघीय। तुम देश को अगर देखोगे ना, अपने देश को ना, तब अगर तुम केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से देखोगे तो भारत क्या हो जाएगा? ज़्यादा एकात्मक हो जाएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? केंद्र का। ठीक है, और मान लो दूसरे राज्य के हिसाब से देखोगे तो संघात्मक हो जाएगा। ठीक है, वही जम्मू कश्मीर के पहले के हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा ही क्या हो जाता था हम लोग का? संघात्मक हो जाता था, कि उसका संविधान अलग, झंडा अलग। तो देश हमारा है ना एक पूरा अलग ही सिस्टम पे है। ठीक है, ऐसा कहीं पे भी सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं बताता था। तो ये देखो, दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू किया है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा सहायता करना है। अभी तो समझ लो लड़कियों का जो है ना, ये मतलब बोल सकते हैं कि लड़कों के लिए कल युग और ये लड़कियों के लिए स्वर्ण युग चल रहा है। हर स्टेट में जाओगे, हर जगह जाओगे तो लड़कियों के लिए कुछ न कुछ योजना ही नहीं है, वो योजना है, और लड़कों के लिए कोई योजना नहीं है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए स्वर्ण युग चल रहा है। इस युग में तब बोलता है कि लड़की टॉप कर गई। अरे लड़की टॉप नहीं करेगी, बताओ जिसको बताओ। ये मैं बचपन से लेकर यहाँ तक पहुँचता हूँ, उससे उसको कितना रुपया लाख मिलेगा? 1,20,000 रुपये की सहायता राशि मिल जाएगा। अब वो लड़की पढ़ने पर ध्यान नहीं देगी भाई? कोई भी होगा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? उसको पढ़ने के लिए पहले ही सरकार दे दिया। हर एक चीज़ में लड़कियों के लिए योजना। आज तक मैंने, अभी तुम फिलहाल में तुम सुने हो कि लड़कों के लिए कोई योजना लाया है? कोनो योजना नहीं है, सब लड़कियों की योजना है। सब जगह तुम्हारे इंदिरा आवास में मिलेगा, तुम्हारे नाम से नहीं मिलेगा। तुम्हारे बीवी रहेगी उसी के नाम से मिलेगा, शादी नहीं हुआ है तो ना मिलेगा। तो जितना योजना है ना, सब लड़के के नाम की योजना है। तो इसलिए बोला सकता है कि अभी के टाइम में जो चल रहा है लड़कियों के लिए स्वर्ण युग चल रहा है। ठीक है, तो लड़कों हो तुम लोग समझ लो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो। लड़की हाँ, सब पता नहीं, मतलब जो भी है, मतलब लड़कों लोग को, मतलब आलोक बोलता था कि ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सहायता करना है। इसकी घोषणा 30 मार्च 2026 को राजपत्र सूचना के माध्यम से की गई। इसके साथ ही यह पूर्व लाडली योजना का स्थान लेगी। इसके पहले क्या था? लाडली योजना था। क्या था? लाडली योजना को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? यहाँ पे लखपति बिटिया योजना। पहले ही जन्म लेते ही ये लखपति बन गई। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लड़के लोग कभी का को ले, इतना तो 1,20,000 रुपया सरकार एक दे दिलक भाई। लो ठीक है, देख सकते हो अख्तार लगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना चरणबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और 1.2 लाख ब्याज सहित इनको क्या मिलेगा?
बढ़ सकती है, इतना मिलेगा 1,20,000 रुपये मिलने वाली है। तो याद रखिएगा। तो देख लो यहाँ पे लखपति बेटी योजना का मुख्य विशेषता देखो, स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देना, लड़कियों की कम उम्र में शादी को रोकना। अब लड़कियों को क्या होता है कि नहीं पढ़ेगी लिखेगी तो पहले क्या करता है लो, शादी कर देता है लो। तो यहाँ पे दिमाग में रहेगा कि भाई ग्रेजुएशन करेगी तब कितना मिलेगा, 1,20,000 रुपये मिलेगा। तो पहले ग्रेजुएशन करा लेते, उसके बाद शादी ब्याह करेंगे, सब पैसा रोकेगा ना। ठीक है। साथ ही वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों को सहायता करना। ठीक है। तो देख लो यहाँ से पैसा ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब मिल जाएगा। जन्म के समय उनको कितना मिलेगा, 11,000 रुपये मिलेगा। और पहला क्लास, छठा क्लास, 9वां क्लास, 11वां क्लास, 12वां क्लास के समय हर समय कितना 5,000 रुपये मिलेगा। डिप्लोमा करने के बाद 10,000 रुपये मिलेगा। और ये सब पूरा करते करते मतलब डिप्लोमा नहीं जानता है, डिप्लोमा जो होता है पॉलिटेक्निक जिसको बोला जाता है, डिप्लोमा बोला जाता है 11th-12th के बाद डिप्लोमा होता है। ठीक है। हाँ, डिप्लोमा कर सकता है, बीए कर सकता है, बीए करेगा तो बीए करो, डिप्लोमा करेगा तो डिप्लोमा करो। डिप्लोमा का डिग्री जो होता है 3 साल का होता है। क्या? अच्छा, पूरा अगर डिटेल जानना है ना, आओ मैं बताता हूँ तुमको पूरा बढ़िया से। डिप्लोमा देखो, दो तरह के, एक साल का भी डिप्लोमा होता है, वो टेक्निकल कोर्स होता है, चाहे ये नॉर्मल भी डिप्लोमा होता है। ठीक है। तो उसमें तुमको हायर डिग्री मिल जाता है। एक ग्रेजुएशन होता है 3 साल का, एक ग्रेजुएशन होता है कितने साल का, 4 साल का होता है। जैसे बीटेक वगैरह करेगा तो तुमको 4 साल लगेंगे, तो वो भी एक ग्रेजुएशन है। लेकिन आर्ट्स वगैरह से पढ़ेगा तो उसको कितना, बीए कर लेगा तो कितना 3 साल में हो जाएगा। ठीक। बिहार बोर्ड में खाली 4 साल है, बाकी जगह 3 साल है। ठीक है, यही। हाँ, तो बिहार बोर्ड में 4 साल, वही इग्नू से करता 3 साल में हो जाता। तो इग्नू से काहे नहीं किया? हाँ क्या, वो सरकार सेशन लेट कर रहा, वो सरकार जाने। वो 3 साल में होना चाहिए ग्रेजुएशन, 3 साल लगा रहा है। तो बिहार सरकार है भाई, कुछ भी कर सकता है। नहीं सुने हो? अगर किस्मत खराब करना है तो बिहार बोर्ड से भाई ग्रेजुएशन कर लो। ठीक है। मात्रता मानदंड क्या होगा, लड़की का जन्म कहाँ से होना चाहिए, दिल्ली से होना चाहिए। उसे कम से कम 3 साल तक निवास में रहना चाहिए, दिल्ली में रहेगी तभी इसी को मिलेगा। परिवार वार्षिक आय कितना कम होना चाहिए, 1,20,000 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। साथ ही यह योजना प्रति परिवार केवल 2 लड़कियों तक सीमित है। ऐसा नहीं कि 4 लड़की है एक घर में, 4 को नहीं मिलेगा, 2 लड़की तक मिलेगा। और क्या क्या चाहिए इसके लिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, स्कूल में उनका नॉमिनेशन होना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए, तो उनको मिलेगा। लोकसभा ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है। तो पहले से आप लोगों को बताया था कि मैं अमरावती जो है कहाँ, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की क्या है, राजधानी है। तेलंगाना का क्या है, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। ये पहले से प्रस्तावित था, लेकिन अब उसका बिल भी पास हो गया। अब एक मतलब कि फॉर्मेलिटी है, पहले से ऑलरेडी फिक्स था कि 2014 में दोनों अलग अलग बने थे। तो यहाँ पे बनाया हो गया था कि 10 साल के बाद तेलंगाना की राजधानी कहाँ हो जाएगी, हैदराबाद, और इसका राजधानी क्या हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा। तो वही चीज़ें बिल पास हो गया, एक फॉर्मेलिटी अदा किया गया कि चलो ये फॉर्मेलिटी है। ठीक है। तो लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित कर दिया गया। एकमात्र राजधानी मतलब 3 गो राजधानी हुआ करता था इसका। कौन कौन, एक विशाखापट्टनम था, एक अर्नाल था, अर्नाल या कुन्नूर था, और एक था ये अमरावती। वहाँ पे तीनों का अलग अलग होता है। न्यायिक जो था वो कुन्नूर में था। ठीक है। प्रशासनिक जो था विशाखापट्टनम में था। ऐसे करके 3 जगह था। अब तीनों को एक जगह कर दिया गया, कहाँ पे, अमरावती में कर दिया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा अमरावती। मेघालय ने दूरस्थ क्षेत्रों में हाइपर स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ क्या किया है, साझेदारी किया है। स्टारलिंक इंडिया, देखो मेघालय के जो स्टारलिंक इंडिया ना, अब देखो इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए क्या है, केबल बिछाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, इस साइड में जाओगे तो पहाड़ वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पे तकलीफ होती है। तो वहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू क्या किया जाएगा, इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगा कौन कंपनी, तो स्टारलिंक इंडिया। स्टारलिंक इंडिया किसकी कंपनी है, वो ये है भाई एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है। एलन मस्क की कंपनी है, वो यहाँ पे समझौता किया है और यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो यार नहीं, सीधा सैटेलाइट से, ठीक है, अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाएगा उसी से। तो स्टारलिंक याद रखिएगा, स्टारलिंक। ठीक है। मेघालय ने राज्य भर में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी
की है। इसकी घोषणा 1 अप्रैल को की गई और इस समझौता का उद्देश्य राज्य के दूरस्थ कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। माननीय मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा, नाम क्या इनका, कर्नाड संगमा ने जोर दिया साझेदारी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण आजीविका क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। अश्वनी भिड़े, भिड़े का नाम जानते हो कि नहीं, सुने को नहीं? भिड़े कहाँ के लोग होते हैं, कहाँ का टाइटल मैंने आता है भिड़े लोग? आप लोग को महाराष्ट्र में मराठी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखता है, उसमें भिड़े मेरा टीचर नहीं है। ठीक है, तो अश्वनी भिड़े पहली महिला बनी है बीएमसी का कमिश्नर बनी है मुंबई का देख लो, महाराष्ट्र की बीएम अश्वनी भिड़े को बृहद मुंबई नगर निगम की पहली महिला निगम आयुक्त चुना गया है, नियुक्त किया गया है। याद रखना, इनका नाम याद रखना, अश्वनी भिड़े। ठीक है, बृहद मुंबई नगर निगम की पहली ये मेयर क्या बनी है, ये कमिश्नर बनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में केयंस सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया। केयंस सेमीकंडक्टर जानते हो किसको कहा जाता है? अर्धचालक जिसको बोला जाता है हिंदी में, अर्धचालक। एक होता है चालक, एक कुचालक, एक आता है अर्धचालक। जितने भी तुम्हारा आईसी वगैरह हो गया ना, इसी से बनते हैं, सेमीकंडक्टर से ही बनता है भाई। सब पैसा वहाँ पे है तो यहाँ पे कहाँ से आएगा? गुजरात में है भाई, सब कुछ गुजरात में। ज़्यादा पैसा किसके पास? गुजरात और महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे नहीं लगेगा तो यहाँ लगेगा? यहाँ पे नहीं लगेगा भाई सब ऐसी है भाई, प्लान है, ये सब प्लान करके ये सब किया गया है। तुम लोग को पता नहीं होगा कि ये प्राइवेटाइजेशन इसीलिए होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च 2026 को गुजरात के सानंद में केयंस सेमीकॉन संयंत्र उद्घाटन किया। ठीक है, यह उद्घाटन सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक तकनीकी नेता बनने के महत्वाकांक्षी का प्रतीक है। बिहार में फैक्ट्री नहीं लगने का बहुत सारा कारण है। एक तो यहाँ पे कंपनी लग जाता है तो यहाँ पे तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा टेंशन है। बाहर के कंपनी यहाँ पे लगाना नहीं चाहती है। सबसे पहले आएगा तब वहाँ के एरिया का सोचेगा बाहुबली कौन है, और बाहुबली से ना मिलकर बता कंपनी ना चली, चल भी नहीं करेगा, चलना ही नहीं देगा तुमको। यहाँ पे यही सब कहानी है। यहाँ पे डेवलप करवाना, बिहार इसलिए डेवलप नहीं हो रहा है ना, यहाँ के लोग सोच नहीं बदल रहे हैं, यहाँ के सरकार नहीं बदल रहा है। बोल रहा है कि ये सिस्टम वो सिस्टम, कुछ नहीं सिस्टम यहाँ पे, कौन सिस्टम यहाँ पे काम नहीं आता है। तुमको बता देता हूँ, सारा चीज़ हम लोग देखे हैं और बुझ रहे हैं लोग, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह नहीं लग पाता है। सरकार है प्राइवेटाइजेशन करती है, कंपनी लगाती है, लेबर फैक्ट्री है, ये है बिहार से लोग लेबर करने के लिए काम जेबे करेंगे, जाके गुजरात फैक्ट्री में लोहा पीटबे करेंगे, यहाँ कंपनी लगेगा नहीं। तुम्हारे सामने देखो कुमारबाग एक स्टील प्लांट बना 2005-06 में, लोगों ने पैसा दे दे के वैकेंसी करवाए कि हम इसमें लग जाएंगे जॉब में, लोगों को पैसा भी ले लिया, नौकरी भी नहीं लगा उसका, स्टील प्लांट अभी तक चालू नहीं हुआ। इतना पैसा खा गया सब। मैंने बताओ, मैंने एक तो नहीं लगता है लगने के बावजूद भी उसमें सब नेता कमिश्नर मांगना शुरू करता है, मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए, उसी में धरे के धरे रह जाता है। बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है, सब कुछ चीज़ें और सारा चीज़ यहाँ पे नेता करता है, सब नेता लोग का, कुछ भी करेगा नेता ही करेगा, एक एक चीज़ तुमको बताया जाएगा ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। केयंस सेमीकॉन याद रखना, गुजरात में उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने इनको किया है। मेक इन इंडिया और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देगा। सेमीकंडक्टर समझ गए ना क्या होता है? जो आईसी चिप वगैरह बनता है उसको सेमीकंडक्टर उसी से बनता है। जो यूज होगा इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह में होगा, इसके लिए बनाया जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे कि कहाँ बनाया जा रहा है, गुजरात में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च किया जाएगा, चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की। अमरावती जानबे कर, क्वांटम कंप्यूटर वो भी एक कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये थोड़ा सा फास्ट करेगा, एक बार में मल्टीपल काम कर सकते हो इस पे, इसमें और इसमें नहीं कर सकते हो। ये सब रिसर्च डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, हम लोग नॉर्मल आदमी है कुछ भी यूज कर ले, ये सब यूज होता है, समझ में आ गया ना? ये क्वांटम कंप्यूटर और क्या, कुछ तो थोड़ी ना है। ठीक है, ये देखिए भारत में कार्यरत, ये देखिए, ये आप लोगों के लिए मैंने लिस्ट दे दिया है कि इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में और याद कर लीजिएगा कौन सा कहाँ पे है। भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता है बिजली उत्पादन के लिए। तो टोटल भारत में अभी आपको 7 परमाणु ऊर्जा मिलेंगे। कितने परमाणु ऊर्जा? ये बार बार मिलेगा। ठीक है, तो एक सबसे पहले याद रखना कि कौन सा परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है। तो ये काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे मिलेगा आपको? गुजरात में मिलेगा और इसमें 440 मेगावाट
बिजली पैदा करता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1993 में। काकरापार परमाणु ऊर्जा कहाँ पे? गुजरात में। फिर देखोगे कलपक्कम मद्रास परमाणु ऊर्जा, ठीक है, कभी कभी मद्रास हटा देगा, मद्रास रह देगा तो तमिलनाडु कोई भी समझ रहेगा। क्या है? कलपक्कम मद्रास परमाणु ऊर्जा तमिलनाडु में है। ये भी कितना? 440, 1984 में लगा था। नरोरा परमाणु ऊर्जा उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको, ये भी 440 का है। कैगा परमाणु ऊर्जा कर्नाटक में मिलेगा 880, 2000 में लगा था यहाँ पे। राजस्थान परमाणु स्टेशन ऊर्जा 1180, 1973 में मिलेगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र 1400 मेगावाट 1969 में। और कुनलम परमाणु ऊर्जा तमिलनाडु में मिलेगा। तो याद रखोगे, ये देख लो, सबसे पहली बात तुमको बार बार बता दे रहे हो, ये तो सबसे पहले 7 तो याद कर लेना, कौन कौन से स्टेट में ये बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। परमाणु षड्यंत्र ऊर्जा अब उठा के देखो लोग, प्रीवियस ईयर में हमेशा पूछते ही रहता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 2 है कहाँ पे? तमिलनाडु में 2 मिलेगा। एक मिलेगा कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा और एक मिलेगा आपको कलकम मद्रा परमाणु ऊर्जा, ठीक है। और तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर तो हम जाके खुद घूमे हुए हैं, वहाँ पे गए थे, महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। राजस्थान में एगो मिलेगा, राजस्थान परमाणु ऊर्जा, राजस्थान नामी है। कैगा आपको कर्नाटक में मिल जाएगा और एक काकरापार मिलेगा गुजरात में और नरोरा, ठीक है, ये मिल जाएगा, ठीक है। याद रख लेना भाई साहब, खत्म कहानी हो गया। अब देखो एक न्यूज़ आया था, मतलब कल ही मैंने देखा था कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध अभी रुक नहीं रहा और अमेरिका ने बोला है ईरान को, तुमको हम स्टोन एज में भेज देंगे, पाषाण काल में क्या करेंगे, तुमको भेज देंगे। तो पाषाण काल में लिटरली मतलब 3000 वर्ष पहले तो उसको भेज नहीं सकता है। ऐसा बोला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, 3000 साल पहले भेज देंगे। तो वो करेगा क्या, और करना भी शुरू भी कर दिया। और मुझे पता था कि वो पहले तो अमेरिका बोला कि हम जो भी वहाँ के लोग प्रॉब्लम में है, वहाँ की सरकार लोगों को फ्रीडम नहीं देती है, उसी से लोगों को क्या करेंगे, फ्रीडम दिलाएंगे। लेकिन अब वो देख रहा है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो अब वो वहाँ के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको तोड़ना, तबाह करना शुरू कर दिया है। क्या करेगा, रोड ब्रिज वगैरह क्या करेगा, तोड़ देगा। जितने भी डेवलपमेंट के काम हो गए क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तोड़ देगा, पूरा बम गिरा के तोड़ देगा। तो फिर से उसका डेवलपमेंट करने के लिए पैसा वैसा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। तो फिर मान लो, अगर मान लो कि हम ही लोग का है कुछ नहीं, तो देखो गंगा ब्रिज को उड़ा देवे, गंगा ब्रिज को उड़ा देवे, तो यहाँ से जो भी लोग आवाज आई है पटना, तो बंद हो जाएगा, नहीं बन जाएगा, उसको बनाने में 2-4 साल लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। वैसे ही बड़े बड़े जो भी ब्रिज है, जो एक सिटी को, एक स्टेट को दूसरे से स्टेट कनेक्ट कर रहा है, सबको क्या करेगा, उड़ा देगा। तो अब काम वो करना शुरू कर दिया है, लिटरली अब देखता है कि ईरान को वही बर्बाद कर देगा। मुझे है 3rd वर्ल्ड वार, कुछ नहीं वर्ल्ड वार होगा, कौन सा हवा में है, केकरा तरफ से लड़े जाते मतलब केकरा मतलब अब फालतू के कम काम करे के, तो लड़ा तो लड़ा लो, और फायदा वो लोग से नुकसान वो लोग समझ लो, दूसर के का जरूरत है मैं लोग घुसला के, तो वो तो खराब तो होबे करेगा, वो ना होने के सवाल नहीं है। देखिए पहले दुनिया में जो था ना, एक जगह युद्ध लड़ रहा है तो दूसरे जगह प्रभाव नहीं पड़ता था। अब पूरा एक जगह प्रॉब्लम होगा तो पूरा जगह क्या होगा, प्रॉब्लम होना ही होना है, ठीक है। दूसरे जगह प्रॉब्लम होता ही है, तो होना ही होना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्ल्ड वार वगैरह कुछ नहीं होगा, सबको पता है।